नमस्ते एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे योगों की बात करेंगे जो उन लोगों की कुंडली में थे जिनके बहुत फैंटास्टिक करियर हुए। या तो वो बहुत हाई पेइंग जॉब में थे या तो उन्होंने बहुत अच्छे बिजनेसेस किए, जैसे कि दीपेंद्र गोयल जी की बात कर लें या फिर इलॉन मस्क। ये ऐसे हैं जो कोई भी काम कर रहे हो इनका चलते ही जा रहा है, तो कुछ तो स्पेशल योग इनकी कुंडलियों में होंगे। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंसाइट के बारे में बात करूँगा जो आई डोंट थिंक कि कहीं पर भी इसके बारे में बात की जा रही है। इसके बगैर आप एक ट्रूली बिग बिजनेस या ट्रूली बिग करियर बना ही नहीं सकते। ये एक इंसाइट हर जगह पे मिसिंग है। मुझे तो मिली नहीं, कहीं पे किसी ने बात की हो या तो पता नहीं है या लोग बताना नहीं चाहते। तो आज उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ घरों को आपने समझना होगा, वो समझेंगे तो ही आप आगे की वीडियो समझ पाएंगे। जब भी जॉब की बात की जाती है तो 6वें घर को हाईलाइट किया जाता है कि 6वां घर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपका जॉब का घर होता है। बिजनेस की बात की जाती है तो 7वां घर बोल दिया जाता है कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका डेली इनकम का घर होता है। 10वें की बात हमेशा आती है क्योंकि वो आपका वे ऑफ वर्किंग है, कैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी आपके काम के ऊपर, उसके बारे में बताया जाता है, तो वो तो डेफिनेटली इंक्लूड होगा। और जब भी आप स्टार्टअप्स की, सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम, यूट्यूबर्स, इनकी बात करते हो, ठीक है, तो वो तीसरे घर से देखी जाएगी। अब बहुत लोग यहाँ पर सिर्फ इतना ही कनेक्शन बनाते हैं कि जब जॉब की बात करेंगे तो 6वां और 10वां ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं होता। आजकल के ज़माने में चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं और हमें उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा हमारे एनालिसिस में एडजस्टमेंट लानी होगी। जैसे कि आज के ज़माने में कोई बिज़नेस करना चाहता है तो उसका सिर्फ 7वां और 10वां घर देखने से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए उसको बहुत अच्छा तीसरा घर, 6वां घर, 7वां घर और 10वां घर, ये चारों अच्छे होंगे तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा, एक अच्छा बिजनेस चला पाएगा। क्यों? देखिए, आजकल के टाइम में सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी बहुत ही ज़रूरी है आपके बिजनेस को। एवरी सिंगल बिजनेसमैन जो एक अच्छा स्टार्टअप कर रहा है या कुछ नया स्टार्ट कर रहा है, वो जब तक उसको सोशल मीडिया पे लेके नहीं आ रहा, उसको ऐसे लोग ओवरटेक कर रहे हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है, जो एआई की मदद से कुछ भी बना के कुछ भी बेच रहे हैं। आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, बट जब तक आप सोशल मीडिया पे नहीं आएगा आपका काम नहीं चलेगा। तो ये तो हो गया, इसके लिए तीसरा घर बहुत ज़रूरी हो गया। 6वां घर क्यों ज़रूरी होता है? इसके बारे में लोग इसके बारे में भी इतनी बात नहीं करते थे कि 6वां घर जब आपका अच्छा होता है ना, तो आपको पता होता है सामने वाले की जेब से पैसे कैसे निकालने हैं। आपको पता है कि कैसा मेरा क्लाइंट है, कैसे इसको मैंने प्रोडक्ट देना, कैसे प्रोडक्ट को मैंने प्रेज़ेंट करना है ताकि ये मुझे पैसे दे पाए। और जब तक 6वां घर अच्छा नहीं होगा, जो मर्ज़ी कर लो, आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। जैसे कि कर्क राशि होती, आपके लगन में मतलब पहले घर में कर्क राशि आ जाए, 6वें घर में कर्क राशि आ जाए, 7वें में या 10वें, इन 1, 6, 7, 10 में कहीं से भी कर्क राशि आ जाए, लोग आएंगे अपना दुखड़ा रोएंगे, आप पिघल जाओगे और आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। लोग आके अपना सुनाएंगे, सर ये प्रॉब्लम होगी, ये आप बोलेंगे कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना, जब आप सक्षम होंगे तब पैसे दे जाना। तो ऐसे आपका नुकसान होता रहेगा, इमोशनल होके ना आप फिर काम करोगे। तो ये चीज़ों को समझना ज़रूरी हो जाता है। तो 6वां घर प्रबल होना ज़रूरी है। 7वें घर की अगर बात करते हैं तो 7वां घर आपके डेली इनकम का बिजनेस है, बट 7वां घर आपके रिलेशनशिप का भी है। और आज के ज़माने में वो बिज़नेस चल ही नहीं सकता जिसमें अच्छे रिलेशनशिप्स ना हो। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्री वाले हैं लुधियाना में, तो वो लोग कैसे भी हों, बट वो जब अपने क्लाइंट से बात करते हो वो इतना अच्छा रिश्ता बना देते हैं। वो बेसिकली बोलते हैं हम फैमिली हैं, ब्रदर्स के जैसे हैं, ठीक है। वो हो सकता है कि ऑफ फ़ोन उनको गाली भी दे रहे हो, बट जैसे ही फ़ोन के ऊपर वो उनके साथ बात करते तो वो ऐसे उनको ट्रीट करते हैं कि आप भगवान हैं हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने एक बात समझी हुई है कि ये रिलेशनशिप के बिना हमारा बिजनेस चल नहीं सकता। और ये नहीं कि उनको रिलेशनशिप की वैसे ज़रूरत है, मार्केट में उनका ऑलरेडी बहुत नाम है। ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो रेंज रोवर तक में आते हैं, पर जब वो बात करते इतने हम्बल होकर सामने क्लाइंट को ऐसे लगा देते कि वो भगवान है। क्यों? क्योंकि उनके ये बात उन्होंने समझ ली है कि बिना रिलेशनशिप के उनका बिजनेस चल नहीं सकता। तो ये वाला एस्पेक्ट भी लाना बहुत ज़रूरी है। तो 7वां घर प्रबल होने के साथ साथ अच्छा भी होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। 10वें घर तो ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि वो आपका ओवरऑल वर्क है। यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा दुख मुझे उन बेचारों के लिए होता है जिनका गुरु ग्रह का कनेक्शन बन जाता है 10वें घर में, या पर वो नीच के होकर 10वें घर में बैठ जाए, 10वें घर में आ जाए। क्या होता है कि ये ना परफॉर्मेंस मोड में नहीं आ पाते कभी भी, ये लर्निंग मोड में ही रहते हैं। जितनी नॉलेज अपने फील्ड, प्रोफेशन, जॉब की इनको होती है, किसी को नहीं होती। बट ये ना एग्जीक्यूट नहीं कर पाते उसको। ये बोलते पहले ये थोड़ा परफेक्ट कर लेते हैं, ये सीख लेता हूँ, ये सीख लेता हूँ, इसको और परफेक्ट करता हूँ और फिर करूँगा। वो परफेक्शन के चक्कर में ये एग्जीक्यूशन मोड में आ नहीं पाते और ये कभी परफॉर्मेंस मोड में तो पहुँच ही नहीं पाते। उसकी वजह से बहुत अच्छे योग होने के कारण भी 10वें घर का बृहस्पति कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएगा। तो इस वे से आपको चेक करना पड़ेगा कि घरों की स्थिति क्या है, वहाँ पर कैसे ग्रह बैठे हैं, क्या योग बनाकर बैठे हुए हैं और उनका कनेक्शन आपस में बन रहा है, दशा आके उनको एक्टिवेट कर रही है। और ये सब जब आप देख लो ना तो तब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, बहुत ही
बढ़िया करियर होगा या एक नॉर्मल सा करियर होगा, या बहुत पैसे कमाएगा पर नाम नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से देखी जाती हैं। अब सबसे पहले योग की बात करते हैं। योग की बात करेंगे और सीक्रेट की बात करेंगे, जो जनरली बात ही नहीं की जाती उसके बारे में। सबसे पहला योग के बारे में बात करते हैं। ये योग आपको गुड स्टेटस और गुड पोजीशनिंग देता है सोसाइटी में। मतलब लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपका नाम होगा, मार्केट में आपकी पोजीशन होगी। लोग वो प्रोडक्ट लेने आएंगे ना, तो वो आपको टॉप 5 में कंसिडर करेंगे कि इससे वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये पोजीशनिंग आपको कैसे मिलती है? ये पोजीशनिंग आपको मिलती है जब आपका चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर कोई भी कनेक्शन बना ले 5वें या 9वें के साथ। तो 4, 7, 10 इनका कनेक्शन बन गया 5वें का और 9वें के साथ। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सपोज करिए 10वें घर में 1 नंबर राशि और 5वें घर में 8 नंबर राशि आ गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन दोनों का मालिक मंगल हो गया, और मंगल सोचिए 5वें घर में ही बैठ गया या फिर 9वें घर में बैठ गया, ठीक है। तो क्या हो गया कि 5वें का 10वें का कनेक्शन बन गया और 9वें का भी कनेक्शन बन गया, और ऊपर से ये योग कारक भी बन गया, तो और पॉजिटिविटी मिल गई। अब सपोज करिए ये उस ग्रह के नक्षत्र में बैठा था जो चौथे घर में बैठा था, तो और फिर नक्षत्र लेवल पे भी इसको पॉजिटिविटी मिल गई। तो जितना ज़्यादा ये होगा उतनी ही बड़ी आपकी पोजीशनिंग होती जाएगी। बड़ा सिंपल सा योग है, इतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। 4, 7, 10, 5 और 9 कोई भी कॉम्बिनेशन बन गया, और जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन गए, जितना स्ट्रांग लेवल पे बन गए, उतना ही बड़ा करियर और उतनी ही अच्छी पोजीशनिंग और स्टेटस सोसाइटी में, ठीक है। सेम दूसरा बताता हूँ मैं आपको। दो नंबर 11, 5 और 9, 2, 11, 5, 9 इनका कोई भी कनेक्शन बन गया आपस में तो बहुत सारा पैसा होगा। अब हो सकता है कि आप में पहला वाला मिसिंग हो, ये वाला आ जाए। तो ये वैसे लोग होते हैं ना जिनको मार्केट में कोई नहीं ज़्यादा, हो सकता है ये पास कर रहे हैं और वो करोड़पति हो, आपको पता ही ना हो, ठीक है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, वो शो ऑफ करना नहीं प्रेफर करते हैं। वो बोलेंगे मार्केट अच्छी नहीं चल रही है, और आप घर में जाओ उनके, सबसे आलीशान घर ही उनका होता है। ऐसा घर आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होता, और वो बोल रहे हैं मार्केट नहीं अच्छी चल रही, लेबर नहीं है, ये प्रॉब्लम चल रही, वो प्रॉब्लम चल रही है। बट रियलिटी कुछ डिफरेंट ही होती है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी मतलब स्टेटस या पोजिशनिंग उतनी बेहतरीन नहीं होती, पर धनियों को भर भर के होते हैं। तो दूसरे का और 11वें का आपस में कोई भी कनेक्शन बन जाए, बहुत ही अच्छा वो रिजल्ट लेके आते हैं। हर 5वें 9वें के साथ जितना ज़्यादा कनेक्शन बनेगा उतना स्ट्रांग उनके पास पैसा आएगा, उतना ही लेवल ऑफ वेल्थ होगा। जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, तो अराउंड 45 की एज में जाकर उनके पास बहुत पैसा आया। तो उसके पहले वो स्ट्रगल करते रहे। 45 पे एज में पैसा क्यों आ गया? क्योंकि दूसरे और 11वें घर का मालिक एक साथ बैठा था और उसकी दशा चल पड़ी। तो ऑटोमेटिकली जो भी कर रहे थे वो उनका अच्छे से बैठता गया, उनका रास्ता साफ होता गया और वो एक टॉप पोजीशन पे पहुंच गए। तो ये भी मैटर करेगा। तो दशा का जो रोल है वो नहीं हम बोल सकते, वो भी डेफिनेटली आएगा, वो आके एक्टिवेट करेगी। जब तक दशा नहीं है फिर हमें खुद घरों के लिंक बना के उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर वो रेमेडी करनी पड़ेगी जिससे वो स्ट्रेंथ में आए। कुछ दान करने पड़ेंगे, कुछ अनुष्ठान करने पड़ेंगे, और फिर जाकर काम चलेगा। इस वजह से होगा। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी आ जा। अब ये सिर्फ यहाँ तक स्टोरी ख़त्म नहीं होती। D1 में देख लिया, दशांश में भी जाकर देखना पड़ेगा। D10 में, D1 D10 में सेम योग D1 में बन रहे हैं, और D10 में भी जितने ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग करियर होगा। बस एज सिंपल एज दैट। D1 में भी सेम देख लो, D10 में भी देखो, दशांश में बन गए, उतना हाई लेवल का करियर। एक चीज़ का ख्याल रखना जो इसके बारे में भी लोग नहीं बताते, ये एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको दे देता हूँ। आप तब तक एक बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते जब तक आपका सूर्य और शनि दशांश में अच्छा ना हो। जितने मर्जी अच्छे योग हो, जब तक ये अच्छा नहीं है ना, तो बड़े आदमी बनने में बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने कितने भी अमीर आदमी देखे हो, शाहरुख खान साहब हो या और बड़े अमीर आदमी हो, आप देखोगे उनका कोई इंटरव्यू उठा के आप देखिए, वो एक ही बात बोलेंगे, ये मेरा जो टीम मेंबर है मेरे साथ 10 साल से हैं, ये 15 साल से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये 25 साल हो गए इनको काम करते हुए, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स का जो साथ है वो जब आपको मिलता है, आप तभी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम कर पाते हो। जैसे बहुत सारी फैमिलीज़ काम करती है, मतलब बाप बेटा मिलकर काम कर रहे हैं, बेटी बड़ी हुई तो वो ज्वाइन कर लेती है, वो एक सर्टेन लेवल तक ही पहुंच सकते हैं। एक टू मेक इट ट्रूली बिग, बहुत बड़ा करने के लिए आपको ना एक स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत होगी। जैसे व्हाट्सएप के साथ हुआ था, आई थिंक इट वॉज व्हाट्सएप, आप गूगल कर लीजिएगा। उनकी कुछ 30-35 लोगों की टीम थी, और जब उन्होंने वो कंपनी सोल्ड हुई, मेटा ने वो एक्वायर की, वो सारे अगले दिन करोड़पति बन गए। तो कितना प्रॉपर, इतनी स्मॉल टीम के साथ इतना ब्रिलियंट उन्होंने एग्जीक्यूट किया, ताकि जब वो आए मार्केट में, ठीक है, वो करोड़पति के करोड़पति बन गए सारे। तो सबऑर्डिनेट्स का साथ, कलीग्स का साथ, फ्रेंड्स का साथ बहुत ज़रूरी है। ये देगा आपको शनि।
शनि आपको वो अच्छी टीम देगा कि आपका काम चले। तो जितना प्रबल शनि उच्च के होकर बैठ गए है ना, मित्र राशियों में जाकर बैठ गए और अच्छे घरों में जाकर बैठ गए, उतना ही बढ़िया काम आपका होगा, उतना ही टीम मिलेगी। और सेम सूर्य का प्रबल होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये आपको नेम, स्टेटस, ये सारा सूर्य देगा, इसका कारक ही सूर्य है। और वो जितना अच्छा बैठा हुआ उतनी अच्छी आपकी मोनोपोली बन सकती है मार्केट में। जैसे इंडिया में ग्लू बिकती है, बट ग्लू तो कोई बोलता ही नहीं है आजकल, वो फेविकॉल ही बोला जाता है। वो इतनी अच्छी मोनोपोली उनकी बैठी हुई है। सेम इंस्टेंट नूडल्स कोई नहीं बोल रहा, मैगी ही बोल रहा है, ये मोनोपोली बना के बैठे हैं। तो ये सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सूर्य शनि प्रबल हो जाए दशांश में, ऑटोमेटिकली ही अच्छा करियर हो जाता है। ये एक सीक्रेट इनसाइट है। बाकी योग कैसे भी हो, एडजस्टमेंट हो जाएगी रेमेडीज़ करके। ये दो सुपर्ब लेवल पे आपको ले जाएंगे। अब वो सीक्रेट इनसाइट के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसके बारे में कोई बात करता नहीं है, बट इसके बगैर आप एक बिग बिजनेस बना नहीं सकते। जैसे हम ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं, या ट्रूली बिग बिजनेस जो करोड़ों में कमा रहा है, हज़ारों एम्प्लॉयज़ है आपके, वो बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 8वां घर जब तक प्रबल नहीं होगा ये पॉसिबल नहीं होगा। ये कब पॉसिबल है? 8वां घर जितना स्ट्रांग होकर बैठ जाए। 6वां घर था कि आप सामने वाले की जेब से पैसा निकाल पाए। जब आपका 8वां प्रबल होता है ना, सामने वाला खुद लाके पैसा देता है कि ये पैसा लो और ये काम करो। तो वो देख नहीं रहा कि आप कैसे परफॉर्म करोगे, कैसा आपका वर्क होगा, या आप डिलीवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। वो उठाकर पैसा आपको पकड़ा देगा, टेक दिस मनी, और बाद में आपको डिलीवर करना है। तो सामने वाला खुद ऑटोमेटिकली पैसा दो 8वें घर से। और 8वें घर को आपने बहुत नेगेटिव सुना होगा, ट्रिक भाव है, लॉन्जेविटी का भाव है, सीक्रेट्स का भाव है, सूर्य आ जाए बदनामी हो जाएगी। वो सब चीज़ें ट्रू है जब वो नेगेटिव होकर बैठा हो। जब वो पॉजिटिव होकर बैठ जाए ना, तो वो सुपर्ब करियर लेके जाता है। और इतनी बड़ी कंपनी होती है कि हज़ारों एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट, जैसे कि मेष लगन हो जाए, मंगल उच्च के होके बैठ जाते हैं 10th मकर में, 10वीं राशि में। तो लगन का मालिक 10वें में उच्च का होकर बैठे, तो 8वें का मालिक भी तो बना, वो 8वें का मालिक भी तो बैठा। तो इसके लिए वो इतना सुपर्ब करियर यहाँ पर दे जाता। तो 8वें का प्रबल होना वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपको ट्रूली बिग बिजनेस बनने में रोका। जिनका 8वां घर अच्छा नहीं होता वो लखपति हो सकते हैं, करोड़पति हो सकते हैं, बट मल्टी बिलियनियर या मल्टी मिलियनियर वो नहीं बन पाएंगे कभी भी। तो 8वें घर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। या फिर इतनी रेमेडीज़ उनको इतने मेजर लेवल पे रेमेडीज़ करनी होगी ना कि वो कंट्रोल हो पाए, और फिर जाके उनका काम चलता है। बट स्टिल नेचुरली है तो उसका तो कोई कहना ही नहीं। तो आई होप इस वीडियो में मैं आपको ना काफ़ी इंसाइट्स दे पाया, काफ़ी समझा पाया। आपको एक बिजनेस का, जॉब का, करियर का एक ओवरव्यू अच्छा मिला होगा। कुछ ऐसी बातें जो आपने सोची नहीं होगी, समझी नहीं होगी, तो वो आपको मिला। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी वीडियोस मैं और लेकर आता रहूँगा। टिल देन, नमस्ते।